इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है विलियम डगलस से, जो कि वह सोचता है कि अब वह स्विमिंग सीखेगा। तो स्विमिंग सीखने के लिए वह पास ही के बने YMCA पूल में जाता है। उसके घर के पास यकीमा नाम का रिवर भी होता है, लेकिन वह सोचता है कि YMCA पूल यकीमा रिवर से ज्यादा ही सेफ है, तो इसलिए वह YMCA पूल जाता है। YMCA पूल एक बहुत ही बड़ा पूल होता है, जहाँ पर एक साइड पे 2 से 3 फीट गहरा पानी होता है और दूसरे साइड में 9 फीट गहरा पानी होता है। विलियम डगलस को पानी का फियर होता है और ये फियर उसके बचपन से उसके साथ था, क्योंकि एक बार वो अपने फादर के साथ यकीमा रिवर के किनारे जाता है, तो वहाँ पर एक सी वेव उसके ऊपर से निकल जाता है। वह पानी के नीचे पूरी तरह दब जाता है, तो तभी से उसको पानी का फियर हो जाता है और ये फियर उसके दिल में अभी तक रहता है। तो जैसे ही विलियम YMCA पूल के पास जाता है, उसका चाइल्डहुड फियर फिर से उसको याद आ जाता है। उसे पानी से डर लगने लगता है और वह पूल के किनारे खड़ा होता है और तब वहाँ वो अकेला होता है। तो तभी वहाँ पर एक बड़ा सा लड़का आता है और आते विलियम को बोलता है, हे स्किनी। उसके बाद वह बड़ा सा लड़का विलियम को टॉस कर देता है पानी में। पूल में विलियम पूल के सबसे गहरे एंड पर था और धीरे धीरे विलियम नीचे जाता जा रहा था। तो जैसे ही वह नीचे जा रहा था, उसके मन में एक विचार आ रहा था कि जब वह नीचे पहुँच जाएगा तो वह एक बड़ी सी छलांग मारेगा और पानी के ऊपर पहुँच जाएगा और ऊपर आते ही 9 फीट वाली साइड से 3 फीट वाली साइड पर चला जाएगा। लेकिन इसका उल्टा होता है। जब विलियम डूब रहा था तो उसको वह 9 फीट का पानी 90 फीट की तरह लगने लगता है। तो वह जैसे ही नीचे पहुंच जाता है, वह बड़ी सी छलांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसा एक्सपेक्ट करता है वैसा नहीं होता है। वह बहुत ही धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहा था। उसके चारों तरफ पानी ही पानी था और वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। विलियम आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज पानी के बाहर तक नहीं पहुंच पाती है। पूल की सतह पर नहीं पहुंचने के कारण वह एकदम घबरा जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती है। उसके हाथ पैर भी अब सुन्न हो जाते हैं और वह फिर से पानी के नीचे चला जाता है। विलियम अब बेहोश हो जाता है। वह जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वह पूल की साइड पे उल्टे पेट पड़ा हुआ होता है और उसके पास वही लड़का होता है जिसने उसे टॉस किया था। जब वह लड़का विलियम से कहता है कि मैंने तो छोटा सा मजाक किया था, तुम तो डूबने ही लग गए थे, लेकिन वह विलियम ही जानता था कि कैसे वह मौत के मुंह तक पहुंच ही चुका था। इस इंसिडेंट का डर विलियम के दिल में बैठ जाता है और वह कभी स्विमिंग पूल के आसपास भी नहीं जाता था। तो कभी वह बाय चांस पूल के पास चला भी जाता था तो पास जाते ही उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। बहुत दिनों बाद विलियम की वापस स्विमिंग सीखने की इच्छा होती है और वह एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेता है। इंस्ट्रक्टर उसको पूल में ले जाता है और इंस्ट्रक्टर विलियम को हफ्ते में 5 दिन स्विमिंग सिखाता है। इंस्ट्रक्टर ने विलियम को स्विमिंग सिखाने के लिए उसके चारों तरफ बेल्ट बांध दिया था और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी थी। विलियम उसी रस्सी से बंधे होकर पूल के चारों तरफ घूमता और उसके डर को खत्म होने में 3 महीने लग जाते हैं। विलियम को रस्सी के सहारे तैरना आ जाता है। तो इंस्ट्रक्टर विलियम को पानी में सांस लेने की कला सिखाता है, क्योंकि पिछली बार जब वह 9 फीट वाले पानी पर था तो वह सांस नहीं ले पा रहा था और इसी कारण उसे पानी से भी डर हो जाता है। तो उसी डर को दूर करने के लिए इंस्ट्रक्टर विलियम को पानी के अंदर सांस लेने की कला सिखाता है। तो विलियम इस टेक्निक को बहुत बार प्रैक्टिस करता है। अब उसको पानी में सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके बाद इंस्ट्रक्टर विलियम को पानी में टांगे चलाना सिखाता है। तो अब विलियम को पानी का फियर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी जब उसको अपने बचपन का याद आता है तो अभी भी बहुत घबरा जाता है। तो इसी डर को दूर करने के लिए विलियम वेंटवर्थ जाता है और वहाँ पर ट्रिक्स आइलैंड से छलांग मार देता है। तो वह 2 मील कवर करने के बाद स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुँच जाता है और उसका पानी का फियर एकदम खत्म हो जाता है। तो यह यूनिक एक्सपीरियंस होता है। इस एक्सपीरियंस को विलियम कभी नहीं भूल सकता। विलियम के लिए इस एक्सपीरियंस का डीप मीनिंग था। विलियम ने इस एक्सपेरिमेंट से 2 बातें सीखी, टेरर ऑफ डेथ, टेरर ऑफ फियर। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। मतलब वो डर ही एक चीज है जिससे हम डरते हैं और यह साइकोलॉजिकल चीज है जिसको कॉन्कर किया जा सकता है। Vande Mataram friends, welcome to 12th standard. From Flamingo textbook we are going to learn today unit number 3. The title of unit number 3 is Deep Water. So notice these words and expressions in the text. Infer their meaning from the context. The first one, treacherous, means dangerous. Next, subdued my pride, means overcome feeling being ashamed. Next, flooded at the surface, means swung arm and leg violently. Next,
Fishing for landlocked salmon means edible fish trapped and cut off. Next, bob to the surface like a cork, move up quickly. Next, certain of life fail means become lifeless. Next, back and forth cross the pool means one way and other. So dear friend, we already discussed about the summary, and that you have seen the summary video in the first part. Now we start the lesson. It had happened when I was 10 or 11 years old. So according to the author, it says that it happened when I was 10 or 11 years old. यह घटना तब घटित हुई जब वो जो है वो 10 और 11 साल का था. I had decided to learn to swim. मैंने स्विम करने का निश्चय किया था. यहाँ पे ऑथर ने स्विम करने का निश्चय किया था. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. YMCA means Young Men's Christian Association. एक एसोसिएशन का नाम है यहाँ पे, Young Men's Christian Association. तो याकीमा के YMCA में एक पूल था, एक तालाब था, जिसने वास्तव में यह अवसर प्रदान किया था. दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. तो जिसने वास्तव में एक अपॉर्चुनिटी प्रदान की थी, ऑफर्ड की थी. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. ट्रेचरस मीन्स डेंजरस. तो याकीमा रिवर जो है वो बहुत ही डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूली warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. यहाँ पे मदर कंटिन्यूली warned against it. मदर जो है वो लगातार इसके बारे में सावधान कर रही थी. and kept fresh means reminded in my mind the details of each drowning in the river. तो यहाँ पे मदर जो है वो लगातार इसके बारे में सावधान कर रही थी और मेरे दिमाग में नदी में प्रत्येक डूबने वालों की यादें ताज़ा कर रही थी. तो यहाँ पे जो है उनके दिमाग में फ्रेश कैप इन माइंड, दैट मीन्स रिमाइंडेड, यादें जो है दिमाग में यादें ताज़ा कर रही थी. किसकी? नदी में प्रत्येक डूबने वालों की. नदी में जो जितने भी डूब रहे थे उनकी यादें जो है वो ताज़ा कर रही थी. बट YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन यहाँ पे YMCA पूल जो है वो बहुत ही सुरक्षित था. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. हालांकि all of you have seen the swimming pool, that what is the structure of swimming pool. स्विमिंग पूल का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा कि वहाँ पे जो है वो 2-3 फीट जो है वो उथले किनारे पर गहरा था. तो स्टार्टिंग में जो है वो 2 या 3 फीट जो है वो गहरा रहता है, स्वेलो रहता है उथले किनारे पर. और इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे किनारे पर 9 फीट जितना गहरा डीप होता है. द स्लोप फ्रॉम द स्वेलो एंड टू द डीप वॉज डीप एंड वॉज ग्रेजुअल. यहां पर जो हो गहराई ग्रेजुअल थी. स्टार्टिंग में जो है वो 2-3 फीट जो है वो डीप रहती है और उसके बाद में एंड में 9 फीट तक डीप रहता है, थोड़ा गहरा रहता है. सो आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. वाटर विंग्स मीन्स वाटरप्रूफ बैग, जो यहाँ पे रखते हैं ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइम स्विमिंग करते हैं उनके लिए. तो वाटर विंग्स कहा जाता है उसको, वाटरप्रूफ बैग. तो मैंने जो है वो वाटर विंग्स जो है एक पेयर ली और वेंट टू द पूल, और पूल की तरफ आगे बढ़ा.
I hated to walk naked into it and show my skinny legs. यहाँ पे अथर कहना चाहता है कि वो जो है बिना कपड़ों के और स्किनी लेग्स मीन्स थीन लेग, यहाँ पे बिना कपड़ों के और उसकी जो थीन लेग्स है, जो दुर्बल टांगे है, उसको दिखाने में घृणा करता था, वो हेट करता था। मतलब यहाँ पे जो बिना कपड़े पे जाने के लिए वो बहुत ही हेट करता था, और उसकी जो स्किनी लेग्स जो है यानी थीन लेग्स जो है दिखाने में भी वो बहुत ही हेट करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड मीन्स टू ओवरकम, प्राइड मीन्स ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर भी यहाँ पे मैंने अपने जो गर्व को कम किया, वश में किया और उसके ऊपर गया। यानी कि यहाँ पे अथर कहना चाहता है कि वो जो है बिना कपड़ों के और जो थीन लेग दिखाए बिना ही, मतलब मैं वहाँ पे तैरना चाहता था, प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो है अपने प्राइड को, गर्व को कंट्रोल में किया, वश में किया, एंड डिड इट, उसमें तैरने के लिए उतर गया। याकीमा रिवर, जो आपको पता है, द याकीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन, USA. द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनियस याकीमा पीपल। नेक्स्ट, फ्रॉम द बिगिनिंग, हाउएवर, I had an aversion to the water when I was in it. From the beginning, शुरुआत से ही, however I had an aversion means dislike, fear. तो शुरू से ही मुझे पानी के प्रति बहुत ही डर था, डिसलाइक था, अरुचि थी। When I was in it, जब मैं पहली बार उसमें उतरा था, तो जब मैं पहली बार पानी में उतरा था तो पानी के प्रति जो है उसको बहुत ही फियर था, डर था, डिसलाइक थी, अरुचि थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। तो यहाँ पे जो है, जो बिगिनिंग में क्यों पानी के प्रति उसे डर था, तो हमने देखा कि बिगिनिंग में जो है, जब वो चाइल्डहुड के समय में उसे वो पानी का थोड़ा भय था। तो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old। और यह अरुचि तब से शुरू हो गई जब मैं 3-4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू बीच इन कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ USA। तो यहाँ पे यह अरुचि, जो डिसलाइक जो है, तब से शुरू हो गई थी जब वो 3-4 साल का था, और उसके फादर जो है उसे कैलिफोर्निया में बीच के किनारे लेके गए। He and I stood together in the surf. Surf means wave breaking on seashore. तो वे और मैं, यानी कि अथर और उसके फादर, इकट्ठे लहरों में खड़े हो गए। इन द सर्फ, इन्हें इकट्ठे लहरों में खड़े हो गए। I hung on to him. मैं उनके ऊपर लटक गया। Hung on to him. Yet the waves knocked me down and swept over me. Knock me down means overpowered me. यहाँ पे जो है नरेटर और उनके फादर जो है वो कैलिफोर्निया के बीच के किनारे खड़े हुए थे, और नरेटर जो है उनके फादर के ऊपर हंग हो गया था, लटक गया था। फिर भी लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से लहरें जो है वो बह गई। द वेव्स नॉक मी डाउन, लहरें जो है उस नीचे गिर गया, लहरों के नीचे गिर गया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और मेरे ऊपर से वह बह गई, नरेटर के ऊपर से वहाँ बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में बरीड हो गया, दफन हो गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जो थी वो गुम हो चुका था। आई वॉज फ्राइटन, मैं भयभीत हो गया था। फादर लाफ, तो जब मैं पानी में डूब गया था, मेरी सांसें जो है वो गुम हो चुकी थी, मतलब मेरी सांसें रुक गई थी, मैं इतना डर गया था। फिर भी मेरे फादर जो है मुझ पर हंसने लगे। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग ऑफ द
waves. Overpowering means force. किंतु मेरे हृदय में लहरों के प्रति ज़्यादा बल का आतंक था, ज़्यादा बल का, ज़्यादा फोर्स का डर था। तो यहाँ पर जो है वो डूबने वाला था, उसकी सांसें रुक गई थी, फिर भी उसके फादर उस पर हंसने लगे, लेकिन वो जो लहरें का जो डर था, उसके हृदय में लहरों के प्रति जो फोर्स का जो डर था, वो जो आतंक था, वो ज़्यादा ही उसके हृदय में हो गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, और मेरा जो परिचय है YMCA स्विमिंग पूल के बारे में, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। ये जो मेरा इंट्रोडक्शन है, ये ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि उनका जो परिचय है YMCA स्विमिंग पूल के बारे में, वो दुख जो है, वो यादें जो है, वो पुनः जीवित हो गई। अनप्लीजेंट मेमोरीज, दुख जो है वो ताज़ा हो गए। एंड स्टिर चाइल्डिश फियर, और बचपन के भय को फिर से हिला दिया था। स्टर मीन्स अराउज्ड। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, फिर भी थोड़ी ही देर में मैंने अपने आत्मविश्वास को हासिल कर दिया। गैदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को हासिल कर दिया। आई पेडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने जो है वो चप्पू की तरह चलाता था। पेडल, पेडल मारना, न्यू वाटर विंग्स के साथ वो पेडल मारता रहा। वॉचिंग द अदर बॉयज, और दूसरे बच्चों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग देम मीन्स कॉपिंग देम, इमिटेटिंग देम। तो यहाँ पर जो है वो न्यू वाटर विंग से पेडल करने लगा और दूसरे बच्चों को देखते हुए, उनकी नकल करते हुए सीखने का प्रयास कर रहा था। I did this 2 or 3 times on different days. तो मैंने ऐसा अलग अलग दिनों में ही 2 या 3 बार किया। Beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. Misadventure means an accident. तो यहाँ पे अथर कहना चाहता है कि भाई वो जो है वो न्यू वाटर विंग से पेडल करने लगा और दूसरे बच्चों को देखते हुए, उनकी नकल करते हुए सीखने का प्रयास कर रहा था। मैंने ऐसा अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार किया और पानी में सुविधा महसूस करने लगा था, तब वह दुखद घटना घटित हो गई। तो पानी में जो है थोड़ा इजी फील करने लगा था, तभी ये दुखद घटना उसके साथ घटित हुई। कौन सी, देखते। I went to the pool when no one else was there. मैं पूल की तरफ गया, हालांकि वहाँ पे कोई नहीं था। The place was quiet. वो जो प्लेस था बहुत ही शांत था। The water was still. वाटर जो है वो still था, स्थिर था। And the tiled bottom was as white as clean as bathtub. और पूल के अंदर जो टाइल्स लगी हुई थी नीचे, उतनी ही सफ़ेद थी जैसे नहाने का टब होता है। I was timid about going in one alone. Timid means fearful, afraid. मैं पानी में अकेले ऊपर आने से डर रहा था। So I sat on the side of the pool to wait for others. इसीलिए मैं तालाब के किनारे बैठ गया दूसरों का इंतजार करने के लिए। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. Bruiser means bully, person, aggressive person, angry young man. Bruiser means angry young man कहते हैं, bully कहते हैं। तो मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि वहाँ एक बड़ा लड़का आया, एक बुली
लड़का आया, एक एंग्री यंग मैन की तरह बड़ा लड़का आया जो 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उनकी छाती पर जो है वो घने बाल थे, हेयर थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मीन्स एग्जाम्पल, वो जो है वो फिजिकल स्पेसिमेन का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज रिपलिंग मसल्स, जो उनके लेग्स और आर्म्स जो है वो मांसपेशियां युक्त जो मसल्स है वो दिखाई दे रहे थे। तो उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो बेस्ट एग्जाम्पल था। ही येल्ड, वो चिल्लाने लगा, हाय स्किनी, हाय पतलू, स्किनी मीन्स अ थिन पर्सन। हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, डक मीन्स पुश और प्लंग समवन अंडर वाटर और स्विम। तो कैसा गोता लगाना पसंद है तुम्हें, ऐसा वो कहने लगा। जो 18 साल का लड़का था वो आया और कहने लगा, हाय पतलू, आपको गोता लगाना कैसा पसंद है, कैसा गोता लगाना पसंद है। तो यहाँ पे जो ये बॉय जो है 18 साल का, वो जो है वो नैरेटर को पानी में डालने वाला था। नेक्स्ट पैराग्राफ, विद दैट ही पिकअप एंड टॉस मी इनटू द डीप एंड, तो उसके साथ ही उसने मुझे ऊपर उठाया और गहरे किनारे की तरफ उछाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं सिटिंग पोजिशन में नीचे गया। स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, पानी मुंह में चला गया था और उसी क्षण नीचे चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं थोड़ा डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, विट्स मीन्स इंटेलिजेंस। मैं डरा हुआ था लेकिन अभी भी अपनी जो इंटेलिजेंस के भयभीत, इंटेलिजेंस जो है उसके कारण भयभीत ना हुआ। वो डरा हुआ था लेकिन उसके पास जो इंटेलिजेंस थी तो उससे इतना भी भयभीत नहीं हुआ था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जैसे वो नीचे गया तो नीचे जाते जाते उसने एक प्लान किया, एक योजना की। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही उसके पैर बॉटम से टकराएगा, तली से टकराएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं लंबी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा, सरफेस लेवल पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर सपाट लेट जाऊंगा। टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये जो है लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने जो प्लान किया कि भाई क्या प्लान किया उसने, कि जैसे उसके पैर जो है वो तली से टकराएगा और वो लंबी छलांग लगाएगा, फिर ऊपर सरफेस लेवल पे आ जाएगा और उस पर सपाट लेट जाएगा और पेडल करके तालाब के किनारे तक पहुंच जाएगा। लेकिन इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन ये जो है लंबा रास्ता दिखाई दे रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90, जो ये 9 फीट का जो पुल था वो 90 फीट का उसे लग रहा था। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, बर्स्ट मीन्स इरप्ट, पेन। एंड बिफोर आई टच बॉटम, और मैं बॉटम में टच करूं उससे पहले मेरे लंग्स जो है, मेरे फेफड़े फटने लगे। बिल्कुल मैं तैयार था, फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके लंग्स जो है वो फटने के लिए तैयार था। जैसे ही वो नीचे गया तो बॉटम को टच करने से पहले उसके लंग्स जो है वो फटने की तैयारी में थे। मतलब में उसके लंग्स जो इतना पेन कर रहा था, सफोकेशन हो रहा था। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, और जैसे ही उसके फीट जो पैर जो है तली से टकराए, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, समन मीन्स गैदर, मैंने सारी शक्ति एकत्रित की। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, स्प्रिंग मीन्स पुश। तो मैंने सारी शक्ति एकत्रित की, जैसा मैंने सोचा था, एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ ली। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, बॉब मीन्स जंप। मैंने कल्पना
मैं कल्पना करता था कि एक कॉर्क की तरह निकल जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, और उसके विपरीत क्या हुआ, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड शो नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग, और पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिसके रंग में गंदे पीले रंग की झलक थी। तो उसने देखा तो उसके पानी के अलावा उसे कुछ दिखाई दिया नहीं, और येलो जो डर्टी येलो थिंग्स, वो गंदे पीले रंग की वो झलक दिख रही थी, उसके अलावा उसे कुछ दिखाई दिया नहीं। आई ग्रीव पैनिकली, पैनिकली दैट्स मीन्स अफ्रेड, फ्राइटन। तो मैं जो है, जो ऑथर जो है वो भयभीत हो गया था। आई रीच अप as if to grab a rope and my hands clutched only at water। तो मैं ऊपर पहुंचा जैसे कि मैं कोई रस्सी पकड़ लूँगा, पर मेरे हाथों में केवल पानी को ही पकड़ा। मतलब मुझे लगा कि मैं रस्सी को पकड़ लूँगा, लेकिन वो रस्सी नहीं थी, लेकिन वो पानी थे, पानी में वो क्लच कर रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मीन्स अनेबल टू ब्रीथ ड्यू टू लैक ऑफ एयर। तो उसे घुटन होने लगी थी। I tried to yell but no sound came out. Yell means scream. मैं चीखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई साउंड जो है वो बाहर नहीं आ रही थी। Then my eyes and nose came out of water but not my mouth. तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर निकले, किंतु मेरा मुंह पानी से बाहर निकल न पाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम रखते हैं, आगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।